जय हिंद। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल फिक्स टारगेट 2.0 परिवार में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के वीडियो में हम पार्ट 2 वाले स्टूडेंट के लिए हम हिस्ट्री के सब्सिडरी विषयों में जो ऑब्जेक्टिव की एग्जामिनेशन होगी उस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करेंगे और इस सीरीज में हम हिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलेंगे वीडियो को शुरू करेंगे और आज हम जानेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। आइए बात करेंगे हम आज इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य जो कि तकरीबन हमारे देश पर, हमारे भारत में 300 वर्षों तक शासन किया, लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। जैसे कि विगत वर्षों में देखा गया है कि पिछले साल जो एग्जाम हुई थी इसमें तकरीबन यहाँ से 7 से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। तो हम देखते हैं भारत में मुगल साम्राज्य को। भारत में मुगल साम्राज्य, यहाँ पर इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही इस वीडियो में आपको सुपर सीरीज मिलेगी जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। सारे के सारे टॉपिक को मैं यहाँ कवर करूंगा बाबर और मुगल साम्राज्य के बारे में। देखते हैं यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन कहता है भारत में मुगल साम्राज्य। तो भारत में जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना सन 1526 ईस्वी में हुई थी और वहीं इनके संस्थापक की बात करें तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आप सीधे तौर पे याद रखेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य जो था यह बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह किस युद्ध का परिणाम था? तो बाबर ने पहली बार जब पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये इसका परिणाम था जिसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो पाई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा अब पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन। पानीपत का जो युद्ध है जो बाबर के द्वारा लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया है, इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। तो पानीपत का युद्ध जो है यह अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे इस टॉपिक को, तो आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे अगले साल भी कई प्रश्न पूछे गए थे। तो अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यह पानीपत के मैदान में, कहाँ पर? पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ के मैदानों में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ, ये प्रश्न अगले साल पूछा गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत के जो जितने भी युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, वो सारे के सारे को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम पानीपत के प्रथम युद्ध पर चर्चा करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था यह मुगल शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोदी वंश का जो शासक था जो कि इब्राहिम लोदी, कौन था? इब्राहिम लोदी, यह इनके बीच हुआ था। परिणाम क्या निकला? तो परिणाम यहाँ से आया था कि बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के उपरांत भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा पातशाही पद। पातशाही पद क्या है? तो भारत में जब मुगल वंश की स्थापना हुई, जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, बाबर के द्वारा यह किया गया। किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। इसी मुगल वंश के साथ साथ, मुगल साम्राज्य के साथ साथ बाबर ने पातशाही पद भी स्थापित किया, पातशाही पद की भी स्थापना की भारत में। और इस पातशाही पद के दौरान जितने भी शासक हुआ करते थे उन शासकों को अब बादशाह कहा जाने लगा। उन शासकों को क्या कहा जाने लगा? बादशाह कहा जाने लगा। तो आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शासकों को बादशाह किन पदों के दौरान कहा जाने लगा? तो यह था पातशाही पद। पातशाही पद के दौरान शासकों को बादशाह कहा जाने लगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबर के इतिहास से संबंधित। अब बाबर के बारे में जानते हैं। अभी तक तो हमने जितना जाना ये था मुगल साम्राज्य के बारे में। अब बाबर के इतिहास को जानते हैं। बाबर का इतिहास 1526 से 1530 ईस्वी तक की है। इनका जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। निश्चित तौर पे याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जन्म। इसके बाद जन्म स्थल, ये तो निश्चित तौर पे आप याद रखेंगे। जन्म स्थल, इनका जन्म स्थल कहाँ था? तो इनका जन्म स्थल फरगाना में था। इनका जन्म स्थल जो कि इनका जन्म हुआ था यह फरगाना, जो कि उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र में एक छोटा सा स्थान फरगाना है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या नाम था इसके पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। ये उमर शेख मिर्जा कभी फरगाना के शासक हुआ करते थे। कहाँ के शासक हुआ करते थे? फरगाना के शासक हुआ करते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे इनके पिता के बारे में तो हम समझ गए, इनके माता के नाम को जानते हैं। तो इनके माता का नाम था कुतलुग। इनके माता का नाम था कुतलुग निगार, कुतलुग निगार खानम। इनके माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खातम। बाबर का पूरा नाम, बाबर तो ये इनका शॉर्ट नाम था, लेकिन बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बाबर। याद रखेंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आगे एक बार इसे फिर से टाइप कर लिया गया है, तो आप याद रखेंगे बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये सुपर सीरीज जिसकी हमने बात की थी आपसे। निश्चित तौर पे यहाँ से कई प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में छप जाएगी, तो आप निश्चित तौर पे इस सुपर सीरीज को याद रखेंगे। सुपर सीरीज की पहली क्वेश्चन क्या है कि बाबर ने फरगाना की गद्दी कब संभाली? तो फरगाना जहां पर इनका जन्म हुआ था और कभी इनके पिताजी यहाँ के शासक हुआ करते थे, यहाँ की गद्दी इसने कब संभाली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग निश्चित तौर पे इस सुपर सीरीज को तो कुछ याद रखे न रखे, लेकिन सुपर सीरीज को जरूर याद रखेंगे। तो आप बताएंगे कि बाबर ने फरगाना की गद्दी कब संभाली? तो ये 8 जून कब संभाली थी? 8 जून 1494 ईस्वी को। 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर ने फरगाना की गद्दी संभाली। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे निश्चित तौर पे, और सही जवाब जो होगा मैं आपको कमेंट कर दूंगा। यानी कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तैमूर शासक कौन था? तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तैमूर शासक बाबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबर द्वारा यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया गया अभियान था। यह अभियान बाबर के द्वारा भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान था। भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये अभियान जो प्रथम अभियान था बाबर का, यह कब किया गया? तो 1519 में, यानी कि 1519 ईस्वी में बाबर के द्वारा यह अभियान किया गया। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाबर ने पहली बार किस युद्ध में तोप खाने, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का एग्जाम में पूछी जाएगी। तोप खाने और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया किस युद्ध में? तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने तुगलमा और तोपखाने को प्रयोग किया था, जो कि पहली बार किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाबर के जो दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे वह कौन थे? ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में कौन बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे? तो आप याद रखेंगे, जिन्होंने पानीपत के युद्ध में बाबर का बखूबी बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया था, और वो था उस्ताद अली। एक था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफा।
अगला क्वेश्चन कि बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि मिली। इस प्रश्न को तो आप छाप के रखेंगे, पक्का 100% ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका कलंदर। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली। अगले नंबर क्वेश्चन, ये सुपर सीरीज तो आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। अगला है हमारा टॉपिक बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा सुपर सीरीज। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न, जितने भी बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए थे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किनके बीच लड़ा गया ये काफी ज्यादा मायने रखता है। तो मुगल शासक बाबर और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, तो बाबर की। किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर देखते हैं। अगला नंबर है हमारा दूसरा, खानवा का युद्ध। बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा गया, खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। ये खानवा का युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाबर से संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहली बार आपको मैं बता दूं कि खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था यह 17 मार्च, कब लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े लगातार लड़ा था। 1526 ईस्वी में इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 ईस्वी में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। अब यह किनके बीच लड़ा गया था, तो यह युद्ध था राणा सांगा। किसके बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध को भी राणा सांगा को परास्त कर जीत लिया था। अब आगे जानते हैं इस प्रश्न के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बाबर ने खानवा का युद्ध जब जीत लिया, तो इन्होंने राणा सांगा के खिलाफ, किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ एक नारा दिया। और वह नारा क्या था, तो नारा था जिहाद का नारा। किसका नारा दिया था, जिहाद का। याद रखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया, तो खानवा युद्ध के दौरान। और एक और पॉइंट यहाँ से बनती है, वह क्या है, तो बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, और ये उपाधि था गाजी की उपाधि। कौन सी उपाधि, गाजी की उपाधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। गाजी की उपाधि धारण किया था। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि हासिल की, तो खानवा के युद्ध के दौरान। अगले नंबर क्वेश्चन, अगला युद्ध है इनके द्वारा जो लड़ा गया था वो था चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 29 जनवरी को। कब लड़ा गया था, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। पानीपत का युद्ध कब, 1526। खानवा का युद्ध कब, 1527। चंदेरी का युद्ध कब, 1528 ईस्वी को। अब यहाँ पर देखिए ये किनके बीच लड़ा गया था, तो ये युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय। किसके द्वारा, किसके बीच, मेदिनी राय और बाबर के बीच। इस युद्ध में भी बाबर ने मेदिनी राय को हराकर जीत हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला युद्ध है इनके द्वारा लड़ा गया वो घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, घाघरा का युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया। घाघरा का युद्ध लड़ा कब गया, तो ये 1529 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 6 मई 1529 ईस्वी को। 6 मई 1529 ईस्वी को इनके द्वारा कितने, 4 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए, 4 युद्ध। पहले पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया, अप्रैल 1526 ईस्वी में। दूसरा कब लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को। तीसरा युद्ध जो था इनके द्वारा लड़ा गया वह कौन सा युद्ध था, तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ा कब गया, तो 29 जनवरी 1528 को। आगे चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध इनके द्वारा 6 मई 1529 को लड़ा गया। और यह युद्ध अफगानों, किसके द्वारा, अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। अफगानों और मुगल शासक बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी अफगानों को परास्त कर बाबर ने विजय हासिल की थी। ये जितने भी युद्ध हैं इसमें
आपको इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ और किसने जीत हासिल की और कब हुआ था युद्ध। ये सारे पॉइंट को आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। आगे सुपर सीरीज का दूसरा डोज, और इस दूसरे डोज से तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वह क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप याद रखेंगे कि तमगा नामक कर था, मुसलमानों पर एक तमगा नामक कर लगाया गया था, जिस कर से मुसलमानों को बाबर के द्वारा मुक्त कर दिया गया। आगे राणा सांगा की मृत्यु कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। और राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी यह 30 जनवरी को 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। वहीं बाबर की मृत्यु की बात करें तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर कब हुआ था, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो ये मायने रखता है, ये आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। अब एक और बहुत ही मजेदार प्रश्न, मजेदार प्रश्न क्या है, तो इसे प्रश्न को तो छाप के रखना, इस प्रश्न को निश्चित तौर पे छाप के रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाबर। किसने लिखा था, बाबर ने। बहुत सारे मुगल शासक हुए, लेकिन जिसमें अपनी आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र शासक था वो था बाबर। इनकी आत्मकथा क्या थी, इनकी जो आत्मकथा थी, इनकी आत्मकथा थी वह, उसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था, बाबरनामा। किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद किया गया, क्या किया गया, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, इनका जो ये आत्मकथा था, इन्हें फारसी में अनुवाद किया गया। किसमें अनुवाद किया गया, फारसी में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो फारसी में अनुवाद जो इसका किया गया था वह अब्दुल अब्दुल रहीम खान के द्वारा। किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खान के द्वारा। आपको ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला, बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया, तो बाबर के शव को 2 जगहों पर दफनाया गया था। पहली बार तो प्रथम में इनका शव जो था यह आगरा के आराम बाग में। कहाँ पर, आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया था। और इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसका जो बाद में इसके शव को दफनाया गया वह काबुल में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया, काबुल में। कहाँ पर दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। काबुल में दफनाया गया था। काबुल जो कि इनके द्वारा चुना गया स्थान था, चुना गया स्थान पर इन्होंने बताया था कि हमारे शव को कहाँ दफनाना है, तो उन जगहों पर काबुल में इनके शव को दफनाया गया। आगे बढ़ते हैं, ये सीरीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। यहाँ से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मुगल शासक 2 जवानों को, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पक्का छपेगा, 100% छपेगा, कि 2 जवानों को बगल में दबाकर आसानी से किले की दीवारों पर दौड़ सकने वाला मुगल शासक कौन था, तो वो था दोस्तों बाबर। वो क्या था, बाबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाबर के भारत आक्रमण के समय, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था, तो ये याद रखेंगे, कृष्णदेव राय। कौन था, कृष्ण देव राय इस समय विजयनगर का शासक था। अगला प्रश्न है कि बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा, किसको, बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से मिला था, तो ये मिला था ग्वालियर से। कहाँ से मिला था, ग्वालियर से। सीधे सीधे छपने वाली क्वेश्चन है। सुपर सीरीज की जितनी भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी आप याद रखेंगे, निश्चित तौर पे छपेगी। अगला क्वेश्चन, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लल्लन टॉप क्वेश्चन, आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। तो ये कहा जाए आपको, तो मुंबई यान, कौन, मुंबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इतने सारे प्रश्न थे इस टॉपिक में। अब हम एक सूचना देने वाले हैं, वो सूचना क्या है, तो आप इस सीरीज में बहुत जल्द आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट हैं हमारे, जैसे कि मैं तो आपके साथ जुड़ा ही रहूंगा,
आपके साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं दीपक सर और रमेश सर, जो कि आपको हर विषय की अलग-अलग तरीके से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर समस्याएं होती है वो खत्म हो जाए। साथ ही एक और सूचना मैं देना चाहूंगा, और वो सूचना क्या है, तो हमने इसी चैनल पर बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड 10th स्पेशल के लिए महामैराथन शुरू की है, महामैराथन ऑब्जेक्टिव की शुरू की है। साथ ही फिजिक्स की भी रावण वध सीरीज चल रही है, रावण वध सीरीज चल रही है फिजिक्स की, और वहां से आप 10वीं के बच्चे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।